हेलो फ्रेंड्स, मैं नीमा जैन आपका अपने इस चैनल नीमा टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आपने मेरी प्रीवियस सारी वीडियोस देखी होंगी और वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो देखिए, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं और हम अपने स्कूल टाइम में भी इन क्वेश्चंस को करते थे और हम जिस मेथड को यूज करते थे वो बहुत ही लॉन्ग मेथड होता था। और आज मैं आपको जिस टेक्निक का यूज करना सिखाऊंगी वो बहुत ही शॉर्ट टेक्निक होगी, जिससे आपका एग्जाम में काफी टाइम सेव होगा और आप फ्यू मिनट्स में उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टाइम एंड वर्क। तो हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 10 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 6 days. In how many days 15 man will do this work? तो नीचे हमने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए, जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे इसका सॉल्यूशन करते जाएंगे। सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, वो 10 मैन। कितने मैन हैं? तो 10 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, यानी कि 10 मैन जो है अपना वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं? 6 days. In how many days 15 man will do this work? अब उनसे वो पूछ रहा है कि 15 मैन जो हैं वो अपना वर्क कितने दिन में कर लेंगे। अब कितने मैन है यहाँ पर? 15 मैन। और हमसे क्या पूछा गया है? डेज पूछा गया है। तो देखिए, जब भी हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले तो जिसके नीचे जो दिया गया है उसको वैसे का वैसा नोट कर लीजिए। अब जो चीज हमसे पूछी गई है, यानी कि जो चीज क्वेश्चन मार्क है, जो चीज हमसे पूछी गई है, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? डेज पूछे गए हैं कि 15 मैन जो है कितने दिन में अपना वर्क करेंगे, यानी कि क्या पूछे गए हैं हमसे? डेज। तो जो चीज हमसे पूछी गई है उसके ऊपर जो भी डिजिट होती है, यानी कि 6 दे रखा है यहाँ पर, तो आप 6 को लिख लीजिए। 6 को लिख लीजिए। अब देखिए आगे, 10 मैन जो है अपने काम को 6 डेज में कर रही थी। तो अब यहाँ पर ज्यादा आदमी हो गए, 15 मैन हो गए ना। तो जब ज्यादा आदमी है तो वो कम दिन में करेंगे ना। 10 मैन कितने दिन में कर रहे थे? 6 डेज में कर रहे थे। तो जब आदमी बढ़ गए तो दिन कम ही तो लगेंगे किसी भी काम करने को। तो जब दिन कम लग रहे हैं तो कम वाली चीज ऊपर और ज्यादा वाली चीज नीचे। अगर ज्यादा दिन लगते तो ज्यादा वाली चीज ऊपर आ जाती और कम वाली चीज नीचे आ जाती। अगर यहाँ पर 8 मैन होते, अगर यहाँ पर 8 मैन होते, सपोज करिए अगर यहाँ पर 8 मैन होते तो हमारे दिन ज्यादा लगते, तो ऊपर क्या आ जाती? ज्यादा वाली चीज ऊपर आ जाती और कम वाली चीज नीचे आ जाती। पर यहाँ पर जो है 15 आदमी हैं, 15 आदमी हैं तो हमारे दिन अब कम लगेंगे, तो यानी कि कम वाली चीज आप ऊपर लिखेंगे और ज्यादा वाली चीज नीचे लिखेंगे। अब इसको कट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, आप इसको 5 से कट कर लीजिए। 5 2s are 10, 5 3s are 15, 3 से 6 को कट कर लीजिए। 3 1s are 6, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। तो देखिए, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका क्या आ गया? 4। 4 क्या है आपके? डेज। 4 क्या है आपके? डेज। तो देखिए, थर्ड इसका जो है आंसर आ गया। देखिए, आपको कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में? फ्यू मिनट्स में जो है आपने इसको सॉल्व कर लिया। ये बहुत ही इजी टेक्निक है इसको सॉल्व करने की। पहले हम स्कूल टाइम में बहुत ही लॉन्ग मेथड से इसको सॉल्व करते थे। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इजी टेक्निक जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की बता रही हूँ। देखिए, चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो है सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 15 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो देखिए, यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कैसे ही नोट करते जाइए। 15 मैन, तो 15 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 15 आदमी कितने दिन में अपना वर्क करते थे? 10 डेज में। इन हाउ मेनी मैन, अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? मैन पूछा है। क्या पूछा है? मैन पूछा है। रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क डन इन 30 डेज। अब हमको डेज दिए हुए हैं यहाँ पर 30 और हमसे क्या पूछा है? मैन पूछा है। तो मैंने आपसे कहा था जो चीज हमसे पूछी हुई होती है उसके ऊपर वाली चीज हमको लिख लेनी होती है। यानी कि हमसे यहाँ पर मैन पूछा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मैन लिख लेंगे, यानी कि 15 को लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 15 मैन जो थे
वो 10 डेज में काम कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर दिन ज्यादा है, यानी कि ज्यादा दिन लग रहे हैं तो आदमी कम ही तो होंगे, तभी तो दिन ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि 15 आदमी 10 दिन में काम कर रहे थे। अब यहाँ पर डेज जो है ज्यादा हो गए हैं तो आदमी कम होंगे, तभी तो हमें दिन ज्यादा लग रहे हैं। तो कम आदमी ज्यादा दिन, यानी कि कम वाली चीज ऊपर और ज्यादा वाली चीज नीचे। तो उसको जो है 10 से कट कर दीजिए। 5 2s are 10 and 5 6s are 30। अब इसको 3 से कट कर लीजिए। 3 2s are 6 and 3 5s are 15। 2 से 2 कट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके कितने मैन निकल के आ गए? 5। कितने मैन निकल कर आ गए आपके? 5 मैन। क्या समझ में आया आपको? जब 15 मैन थे तो किसी भी वर्क को 10 डेज में कर रहे थे। जब यहाँ पर ज्यादा आदमी, कम आदमी होंगे तभी तो ज्यादा दिन लग रहे हैं। कम आदमी है जब तो ज्यादा दिन लग रहे हैं, इसलिए कम वाली चीज ऊपर और ज्यादा वाली चीज नीचे है। आई होप कि ये आपके समझ में आ गया होगा। आइए से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन हमसे कहता जा रहा है सेम वैसे वैसे आप उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 20 मैन। कितने मैन है? 20 मैन। तो 20 मैन है तो मैन लिख लीजिए। 20 मैन प्लांट कर रहे हैं 32 ट्रीज। कितने ट्रीज लगा रहे हैं वो? 32 ट्रीज लगा रहे हैं इन 4 आवर्स। कितने आवर्स में? 4 आवर्स में। इफ 5 मैन लेफ्ट वर्क, 5 मैन जो हैं वो काम छोड़कर चले गए। तो पहले 20 से 5 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो यहाँ पर कितने मैन बच गए? अब 50 मैन बच गए। एंड हाउ मेनी ट्रीज, यानी कि हमको ट्रीज जो है वो निकालने हैं। आगे देखिए, वी बी प्लांट इन 5 आवर्स। कितने आवर्स में? 5 आवर्स में। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसको हम सेम वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे। अभी तक हमारे पास 2 चीज होती थी, अब हमारे पास तीसरी चीज और आ गई है, ट्रीज भी आ गए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि हम लास्ट वाला कर रहे थे। क्वेश्चन मार्क के ऊपर वाली चीज को आप नोट कर लीजिए, यानी 32 लिख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद देखिए 20 आदमी थे, 32 ट्रीज लग रहे थे। अब आदमी कम हो गए तो ट्रीज भी तो कम हो जाएंगे ना। क्या समझ में आया? 20 आदमी 32 ट्रीज लगा रहे थे, जब आदमी कम हो गए तो ट्रीज भी कम हो गए ना, तो कम वाली चीज ऊपर और ज्यादा वाली चीज नीचे। 15 ऊपर आ गया और 20 हमारा नीचे आ गया। अब देखिए 4 आवर्स में 32 ट्रीज लग रहे हैं, तो 5 आवर्स में ज्यादा ट्री लगेंगे, क्योंकि 4 आवर्स में 32 ट्रीज लग रहे हैं तो 5 आवर्स में ज्यादा ट्री लगेंगे, यानी कि ज्यादा वाली चीज ऊपर और कम वाली चीज नीचे। जब यहाँ पर ज्यादा वाली चीज आए तो ज्यादा वाली चीज ऊपर लिख लीजिए। अगर आपकी यहाँ पर कम चीज निकल के आ रही है, देखिए क्योंकि 15 मैन है, 15 मैन कम ट्री लगेंगे, तो हमने कम वाली चीज ऊपर लिखी। अब देखिए यहाँ पर 4 घंटे में 32 ट्रीज लग रहे थे, तो अब 5 घंटे में ज्यादा लगेंगे तो ज्यादा वाली चीज ऊपर लिख लीजिए और कम वाली चीज नीचे लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 1s are 5, 5 4s are 20, 4 1s are 4 and 4 8s are 32। 4 से इसको कट कर दीजिए। 4 1s are 4 and 4 2s are 8। देखिए ऊपर क्या बचा है? 15 and 2 बचा हुआ है, 15 2s are 30। तो आपके कितने ट्रीज लगेंगे? 30 ट्रीज जो है वो लगेंगे, यानी कि आंसर सी 32 ट्रीज। आई होप कि आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसमें 3 चीजें थी और करना सेम उसी मेथड से है, जैसे जैसे आपको दिया जा रहा है सेम वैसे वैसे आपको सॉल्व करते जाना है। आइए इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 मैन वर्किंग 7 hours a day, plant 1400 trees in 15 days. If 15 men work in 20 days and plant 2000 trees, तो how many hours, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? अब hours पूछे गए हैं, a day will they have to
वर्क। तो देखिए जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे इसको नोट करते जाइए। सबसे पहले क्या है 20 मैन, 20 मैन लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है देन 7 आवर्स दिए हुए हैं, तो 7 आवर्स लिख लीजिए। एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं वो 7 आवर्स। और कितने ट्रीज लगा रहे हैं वो 1400 ट्रीज लगा रहे हैं। और कितने दिन दिए हुए हैं हमें 15 डेज दिए हुए हैं। इसमें 4 चीजें दी हुई हैं। अब इसके नीचे भी जो जो चीज दी हुई है तो वो भी सेम इसके नीचे ही नोट करते जाइए। 15 मैन है तो मैन के नीचे मैन नोट कर लीजिए, 15 मैन लिख लीजिए। देन क्या दिया हुआ है 20 डेज दिए हुए हैं तो 20 डेज लिख लीजिए। डेज के नीचे डेज नोट कर लीजिए। कितने ट्रीज दिए हुए हैं 2000 ट्रीज दिए हुए हैं तो यहाँ पर 2000 ट्रीज लिख लीजिए। और हाउ मेनी आवर्स पूछे हुए हैं तो आवर्स के नीचे आप क्या लगा लीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अब देखिए जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन कहता जा रहा है सेम वैसे इसको करते जाएंगे। तो देखिए जो चीज हमसे पूछी हुई होती है उसकी चीज को सबसे पहले लिख लीजिए, यानी कि 7 को आप सबसे पहले लिख लीजिए। देन आगे देखिए 20 आदमी जो थे 7 घंटे वर्क कर रहे थे तो 15 आदमी किसी भी काम को ज्यादा दिन में कर पाएंगे, ज्यादा घंटे लेंगे ना उसको काम करने में। अगर 20 आदमी देखिए 7 घंटे में किसी काम को कर लेते हैं, अब आदमी कम हो गए तो घंटे ज्यादा ही तो लगेंगे किसी भी काम को करने में। तो जब ज्यादा लगेंगे तो ज्यादा वाली चीज ऊपर आएगी और कम वाली चीज नीचे आएगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखनी है। क्योंकि देखिए 20 आदमी किसी काम को 7 घंटे में कर रहे हैं, अगर आदमी कम हो गए तो हमारे घंटे बढ़ गए। जब चीज बढ़ गई तो ज्यादा वाली चीज ऊपर लिख लीजिए और कम वाली चीज को नीचे लिख लीजिए। अब देखिए 7 घंटे में 1400 ट्रीज लग रहे थे। अब 2000 ट्रीज जो हैं ज्यादा घंटों में तो लगेंगे, क्योंकि 7 घंटे में 1400 ट्रीज लग रहे थे तो 2000 ट्रीज जो हैं अब ज्यादा घंटे में लगेंगे। तो ज्यादा वाली चीज जो है ऊपर आएगी और कम वाली चीज नीचे आएगी। आगे देखिए 7 आवर्स हैं और 15 डेज हैं। किसी भी काम को 7 घंटे काम कर रहे हैं तो 15 दिन लग रहे हैं किसी काम को करने में। तो अब 20 दिन लग रहे हैं। किसी भी काम को करने में आपको कितने दिन लग रहे हैं 20 दिन लग रहे हैं, यानी कि हमारे दिन बढ़ गए। तो हम कम घंटे काम कर रहे हैं जब तो हमारे दिन बढ़ गए, क्योंकि 7 घंटे काम करके आप 15 दिन में किसी काम को कर रहे थे। अब आपको किसी भी काम को करने में 20 दिन लग रहे हैं, यानी कि आप कम घंटे काम कर रहे हैं। तो यानी कि कम वाली चीज ऊपर और ज्यादा वाली चीज नीचे। तो देखिए 15 से 15 कट कर दीजिए, 20 से 20 कट कर दीजिए, 20 से 20 कट कर दीजिए, 7 से 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। 2 से ये 2 कट कर दीजिए, यहाँ पर आ गया 1 और 0, यानी कि सब कुछ कट हो गया। और यहाँ पर क्या बच गया आपका 10। क्या बच गया 10, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 10 आवर्स। क्या आ गया 10 आवर्स। सिंपल है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए और बस कम और ज्यादा का ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन आप बहुत ही जल्दी आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है 27 मैन। तो 27 मैन दे रखे हैं, हम 27 मैन लिख लीजिए। वर्किंग 10 आवर्स अ डे, तो 10 आवर्स दिए हुए हैं आपको, 10 आवर्स लिख लीजिए। अर्न कर रहे हैं कितने रुपीज 18,000 रुपीज। कितने रुपीज हैं 18,000 एंड 15 डेज। ये क्या है आपके रुपीज एंड 15 डेज। अब आगे हमसे कह रहे हैं हाउ मैनी डेज विल 40 मैन, कितने मैन दिए हुए हैं हमको 40 मैन दिए हुए हैं। वर्क कर रहे हैं वो 9 आवर्स दिए हुए हैं। एक दिन में अर्न कर रहे हैं 24,000। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है डेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है डेज फाइंड करना है। तो आगे देखिए जो चीज हमको फाइंड करने के लिए कही जा रही है वो चीज सबसे पहले लिख लीजिए, यानी कि हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे 15 लिख लेंगे। देन इसके आगे सॉल्व करते जाइए। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करना शुरू करिए। 27 मैन है, किसी भी काम को 15 डेज में करते हैं। 27 मैन जो है किसी भी काम को कितने दिन में करते हैं 15 डेज में करते हैं। तो यहाँ पर अब ज्यादा आदमी हो गए, ना 40 हो गए।
तो आप किसी भी काम को कम दिन में कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा आदमी है तो हमें दिन कम लगेंगे, यानी कि कम वाली चीज ऊपर और ज्यादा वाली चीज नीचे आएगी। आगे देखिए, 10 आवर्स जब आप वर्क कर रहे हैं तो आप 15 डेज में किसी भी वर्क को कर लेते हैं। 10 आवर्स में 15 डेज लग रहे हैं। जब आप 9 घंटे काम करेंगे तो आपके दिन ज्यादा लगेंगे, क्योंकि आपने घंटे कम कर दिए काम करने के। जब आप एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं तो आप 15 दिन में किसी भी काम को कर लेते हैं। और अब आप 9 घंटे काम कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं, तो आपको दिन ज्यादा लगेंगे, यानी कि ज्यादा वाली चीज ऊपर और कम वाली चीज नीचे आएगी। अब आगे देखिए, आप 18,000 रुपीज जो है 15 डेज में कमा लेते हैं। अब 24,000 रुपीज आप कितने दिन में कमाएंगे? जब 18,000 रुपीज को कमाने में आपको कितने दिन लग रहे थे? 15 डेज लग रहे थे। तो 24,000 रुपीज को कमाने में आपको दिन भी तो ज्यादा लगेंगे ना। तो ज्यादा वाली चीज ऊपर और कम वाली चीज नीचे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए, 30 से 30 कट कर दीजिए, 3 की टेबल से इसको कट कर दीजिए। 3 6 are 18, 3 8 are 24। देखिए, इस वाले 0 से इस वाले 0 को कट कर दीजिए। देन आप 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8। 2 से उसको कट कर दीजिए। 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। 3 से 15 को कट कर दीजिए। 3 1s are 3, 3 5s are 15। 9 से 8 को कट कर दीजिए। 9 1s are 9 एंड 9 3s are 27। तो देखिए, आपका ऊपर क्या बचा है? ये पूरा कट हो गया, ये भी पूरा कट हो गया। यहाँ पे बचा है 5 एंड 3, 5 एंड 3। तो 5 3s are 15। तो आपको कितने डेज लग रहे हैं? 15 डेज। कितने डेज लग रहे हैं आपको? 15 डेज, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब आइए हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, 24 मैन वर्किंग 9 hours a day earn 27,000 rupees in 15 days. How much will 20 man earn in 21 days working 8 hours a day? तो देखिए, सबसे पहले जैसे हमसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करेंगे। 24 मैन, कितने मैन दिए हुए हैं हमको? 24 मैन दिए हुए हैं। आगे देखिए, 9 hours दिए हुए हैं हमें। अर्न कर रहे हैं 27,000 रुपीज। 15 डेज दिए हुए हैं हमें। हाउ मच विल 20 मैन, कितने मैन दिए हुए हैं? अगेन हमको 20 मैन दिए हुए हैं। मैन अर्न कर रहे हैं 21 डेज में। कितने डेज दिए हुए हैं हमको? 21 डेज। वर्किंग 8 आवर्स, कितने घंटे हैं? 8 आवर्स। और हमसे क्या पूछा है? वो कितना अर्न कर लेते हैं, उनकी अर्निंग निकालनी है आपको। तो देखिए, जो चीज हमसे सबसे पहले पूछी हुई होती है, क्वेश्चन मार्क के ऊपर वाली चीज को आपको लिखना है कि 27,000 रुपीज। ओके, अब आगे देखिए, 24 मैन जो है वो कितना अर्न कर लेते हैं? 27,000 रुपीज। यानी कि अब मैन कितने हो गए? 20। तो देखिए, जब ज्यादा आदमी थे तो इतने, अब आदमी कम हो गए तो रुपीज भी तो कम अर्न होंगे। तो कम वाली चीज ऊपर और ज्यादा वाली चीज नीचे। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कहाँ पर ज्यादा वाली चीज लिखनी है और कहाँ पर आपको कम वाली चीज लिखनी है। जब देखिए 24 मैन थे तो आप कितना अर्न कर रहे थे? 27,000 रुपीज। अब आपके आदमी कम हो गए तो कम वाली चीज ऊपर और कम ज्यादा वाली चीज नीचे, क्योंकि कम आदमी कम रुपीज अर्न करेंगे। आगे देखिए, 9 घंटे हैं। 9 घंटे में आप कितना अर्न कर रहे थे? 27,000 रुपीज। अब यहाँ पर कितने हैं? 8 आवर्स, यानी कि घंटे कम हो गए तो आप कम अर्न कर पाएंगे। जब आपके पास ज्यादा घंटे काम कर रहे थे तो आप ज्यादा अर्न कर रहे थे, अब आप कम घंटे काम कर रहे हैं तो आप कम अर्न कर पाएंगे। तो कम वाली चीज ऊपर और ज्यादा वाली चीज नीचे आएगी। आगे देखिए, 15 डेज वर्क करके आप 27,000 रुपीज अर्न कर रहे थे। अब यहाँ पर आप 21 डेज वर्क कर रहे हैं तो आप ज्यादा दिन वर्क कर रहे हैं तो ज्यादा फीस कमा पाएंगे, यानी कि 21 ऊपर और 15 नीचे। अब इसको कट कर लीजिए।
देखिए इसको कट कर लीजिए। 8 ones are 8, 8 ones are 8 और 8 threes are 24। ये देखिए इसको 9 से कट कर लीजिए। 9 ones are 9 एंड 9 threes are 27, यानी कि यहाँ पर क्या गया 3000। 3 से इसको कट कर लीजिए तो यहाँ पर क्या हो गया अब आपका 1000। इसको 5 से कट कर लीजिए। 5 threes are 15 एंड 5 fours are 20। अब देखिए 3 से इसको कट कर लीजिए। 3 ones are 3 एंड 3 sevens are 21। तो ऊपर क्या बचा है अब आपका, देखिए 1000 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है एंड 7 बचा हुआ है। तो 7 fours are 28 और क्या 30। तो यानी कि आप कितने रुपीज अर्न कर लेंगे 28,000, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप कि आपको ये जो है सारी ट्रिक्स मेरी समझ में आई होंगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आई होप कि ये सारी टेक्निक्स जो है आपको समझ में आ गई होंगी और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, और आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही टाइम सेव होगा और आप जो है फ्यू मिनट्स में इनको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।